तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान को पता चला था कि यान लाइंस की पिल हॉल के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ के जो कुछ एल्केमिस्ट वो काफी ज्यादा एरोगेंट हो चुके हैं। इस वजह से उन्हें सबक सिखाने के लिए एक टियर 8 की पिन को रिफाइन करता है, जिस वजह से उन्हें उनकी औकात पता चल जाती है और जियान उन्हें एक कड़ी सजा देता है। लेकिन तभी एक एल्डर जियान के पास आता है और बोलता है कि बॉम्बल तैयार हो चुका है। और फिर यहीं से स्टार्ट होती न्यू एपिसोड की, जहाँ पर हमें सीधे दर्शन होते फॉलिंग स्टार पवेलियन के, क्योंकि जो जियान था वो वापस आ चुका होता और एक बार वो मास्टर से बोल रहा था, मगर इसी के बीच में जो छोटा रसगुल्ला होता है वो खेलने लगता है यहाँ, और इसी वजह से मास्टर की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और बोलती ये, और इस जो छोटा रसगुल्ला होता है वो जियान के पीछे जाके छुप जाता है और जियान के पीछे से चुपके चुपके देख लेता है। तभी जियान उसके सर को सहलाता है और बोलता है जाओ जाओ है, और फिर जाओ से बोलता है कि चलो आगे और मास्टर से मिलो और उन्हें ग्रीट करो। जिससे उनके जो छोटा रसगुल्ला होता है थोड़ा सा हिचकिचाता मगर वो आगे आने लगता है अपने चुटके चुटके कदम से, और थोड़ी सी दूर जाके घुटनों पर बैठ जाता और एकदम फुल इज्जत के साथ ग्रीट करता है मास्टर को। ये देख के मास्टर के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो जाओ को ध्यान से देखने लगते हैं और उन्हें याद आ जाती है अपने छुटके जियान की, जब वो उससे पहली बार मिले थे और उसे अपना चेला बनाया था। मगर उस टाइम जो जियान था वो एकदम कोयले की खदान था, मगर ये हमारा एकदम 24 कैरेट सोना। और इसी वजह से जो हॉल का माहौल है वो काफी ज्यादा खुशनुमा हो जाता है, क्योंकि सभी लोगों के चेहरे पे स्माइल होती है, क्योंकि छोटा रसगुल्ला खड़ा हो चुका होता है और इसे दिख रही थी छोटी सी तितली। इस वजह से अब उसे वो पकड़ लगता है, जब पर वो उसके हाथ तो नहीं आती, मगर जैसे वो अपने हाथ को बढ़ाती है तो तुरंत जो छोटी तितली होती है वो जाके रसगुल्ले के हाथ पे बैठ जाती है। तभी जो मास्टर थे जियान से बोलते हैं इसके पास काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, इस वजह से इसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ टैलेंट एक स्ट्रॉन्ग एल्केमिस्ट बनने का। और फिर हमारे जो लेजेंड मास्टर होते हैं वो भी उसके लेवल पे आ जाते हैं और बोलते छोटी जाओ जाओ तुम्हारे पास अभी के लिए कौन कौन से स्किल है जरा दिखाओ। ये सुन के छोटा रसगुल्ला हैरान हो जाता है और बोलता जो क्या बोल दिया मास्टर जी, मैं तो अभी छोटी हूँ। मगर तभी रसगुल्ले को कुछ याद आ जाता है और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और अपने हाथ में निकाल लेती एक फायर को, जिसे देखकर जो मास्टर होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं तो फ्लेम है, वुड और फायर। मास्टर पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे, ये सब देख के जाओ एकदम से चौड़ में आ जाती है और अपने मनों से यही बोल रही होगी हल्के में ले रही थी क्या टीचर। मगर जो हैकर का सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अनस्टेबल है, इस वजह से जो फायर होती है वो अनस्टेबल हो जाती है और धमाका के साथ सब कुछ खत्म, बस वहाँ पे धुआं फैल जाता है। इस वजह से मास्टर को खांसी आने लगती है। छोटा रसगुल्ला भी अपने आप को बचाने लगता है और अपने आप को पहुंच पांच के फिर से एकदम क्यूटी बन जाती है और फिर देखती सामने की तरफ, जिसे देखकर उसे भी हंसी आ जाती है और आप सभी लोगों को भी आ जाती है, क्योंकि जाओ ने मास्टर का मुंह काला कर दिया। और ये पे जो मास्टर होती है वो अपने आप को साफ करने लगती है। ये सब देख के जो जाओ होती है उनके ऊपर हंस रही होती है और साथ ही वहाँ पे खड़े हुए जो बाकी के लोग होते हैं, चाहे फिर वो जियान हो, चाहे फिर वो क्यून मेडुसा हो, चाहे फिर हमारे लेजेंडरी फ्रेंड जुंजे हो, उन सभी के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल होती है। लेकिन तभी जाओ के पैर दर्द करने लगती है, इस वजह से वो मास्टर से बोलती गोदी में लो, तो मास्टर भी उसे गोदी में ले लेते और बोलते हैं इसके पास जो दुखी और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वो काफी ज्यादा है, मगर बस वो अभी के लिए उसे कंट्रोल नहीं कर पाती है। इसी वजह से मैं अल्ट्रा लेजेंड टीचर बनने के लिए इसे मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से अपनी पावर को अच्छे से कंट्रोल कर सकती है। लेकिन तभी जो जाओ होती है वो मास्टर से बोलती है जरा थोड़ा सा पास में आना, और फिर अपने छोटे छोटे हाथ से जो मास्टर का मुंह काला हो चुका होता है उसे साफ कर देती है। और यहाँ पे जो मास्टर होते बोलना कंटिन्यू रखते और बोलते कि एक टाइम बाद मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग तुम होगी। ओके छोटे हैकर रसगुल्ले। ये सुन के जो कालीन का नन्ना शैतान होता है वो खुश हो जाता है और हमें नोट कर देता है और फिर वो दोनों खेलने लगते और मास्टर जियान को बोलते कि अब से मैं ऐसे ट्रेन करूंगा। ये सुन के जो क्वीन मेडुसा और जियान होते हुए एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि वो भी यही चाहते थे। इस वजह से क्वीन मेडुसा तुरंत ही झुक जाती है, मतलब ग्रीट करती और बोलती थैंक यू सो मच ओल्ड सीनियर। और ये जियान भी ग्रीट करता और बोलता मेरा भी यही प्लान था। और फिर जो मास्टर होते उसके गाल को तानते और फिर सीन कट हो जाता है, जहाँ पर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो जियान होता है पॉलिन स्टपिंग की बालकनी के ऊपर खड़ा हुआ होता है। लेकिन तभी वहाँ पे मास्टर आ जाते और वो जियान से बोलते हैं इस पर कुछ ज्यादा हो, क्योंकि होलुपसुल ने इस पर 2 ट्रांसजनों को भेज दिया या लाइन से डील करने के लिए। और इसी चीज से एक और बात क्लियर हो जाती है कि होलुपसुल के लोग किसी भी कीमत पे जाओ क्लैन के मेंबर को पकड़ना चाहते हैं। ये सुन के जियान बोलता है कि मास्टर मैं इस बात को समझता हूँ, भले ये जो फाइट है वो खत्म हो चुकी हो, मगर अब मैं होलुपसुल को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता हूँ। ये सुन के मास्टर बोलते कि जन तुम अभी के लिए इतनी चिंता मत करो, अभी के लिए तुम्हारा मास्टर है। और फिर अपने पास से एक प्रोजेक्टर को बाहर निकालते और उसे एक्टिवेट कर देते, जिस वजह से सामने एक मैप बन जाता है। और फिर उसके बाद जियान को बताता है कि तुम यहाँ से गए थे, उसके बाद मैंने काफी कुछ पता किया, जहाँ पे मुझे एक होलुपसुल की सिटी के बारे में पता चला, जहाँ से काफी चीजें को कंट्रोल किया जाता है। और साथ ही यहाँ पे जो होलुपसुल की हलचल है वो भी काफी ज्यादा है, क्योंकि मैंने अभी के लिए जितना पता किया कि होलुपसुल के लोग यहाँ पे काफी सारी सोल्स को कलेक्ट कर रहे हैं और उनकी जो कलेक्ट करने की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस पर जरूरी कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि जो होलुपसुल के लोग है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में जाके हमला कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं और उनकी सोलों को कलेक्ट करके ला रहे हैं। ये सब सुन के तो जियान भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर होलुपसुल करना क्या चाह रहा है। ये सुन के मास्टर बोलते कि जो होलुपसुल बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और साथ ही काफी ज्यादा मिस्टीरियस, इसी वजह से इनके एक्शनों को प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इतना बोलते कि जो मास्टर होते वो जेट टोकन को अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर रख लेते वापस और बोलते कि अभी के लिए हमें फोकस करना चाहिए स्पेशल ट्रीट फेयर के ऊपर, जो कि 15 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर रिवील किया जाएगा प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म का मैप का लास्ट टुकड़ा। और ये जो होलुपसुल है उसकी भी नजर इसके ऊपर होगी, इस वजह से वो कोई एक्शन वगैरह ले पाए उससे पहले हमें उसे कलेक्ट करना होगा। ये सुन के जान बोलता है उसे हमें किसी भी कीमत पे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 मैप के टुकड़े हैं। इस वजह से अगर हमारे हाथ वो चौथा मैप का टुकड़ा लग जाता है तो फिर प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म का जो मैप है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये सुन के जो मास्टर थे वो हमें नोट कर देते और बोलते कि हम लोग कुछ टाइम बाद यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि उससे
पहले हमें ट्रेड फेयर के लिए कुछ तैयारी भी करनी है और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है जो छोटा रसगुल्ला होता है वो एकदम घोड़े बेच के सो रहा होता है और उसके पास बैठी होती है क्वीन मेडुसा और इसको सैलरी होती है। तभी कुछ ही देर बाद वहाँ पे आ जाता है जियान और बोलता है सो गई क्या वो। ये सुन के जो क्वीन मेडुसा होती है वो जियान को बोलती है चुप हो जाओ। ये सुन के जियान की जो बोलती होती है बंद हो जाती है और उन लोगों की भी बोलती बंद हो जाती है। ये सब देखने के बाद जो बोल रहे थे कि भाई साहब जाओ जाओ, कुछ जियान की बेटी नहीं बताया है, तो वो लोग अब ये बताओ ये सब चल क्या रहा है। ये जियान की बीबी नहीं है, ये जियान की बेटी नहीं है, तो फिर ये सब क्या हो रहा है। कुछ चीजें ऐसी जो स्टूडियो बताना नहीं चाह रहा मगर आप लोग को समझना पड़ेगा। और फिर जो जियान तक लाने के बाद खड़ा हो जाता और क्वीन मेडुसा से बोलता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुन के जो क्वीन मेडुसा होती है वो खड़ी हो जाती है और बोलती तुम मुझे क्यों प्रोटेक्ट करोगे, मैं खुद स्ट्रॉन्ग बनूंगी और मैं खुद प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुन के जो जियान की इमोशंस होती है एकदम से जाग उठती और पुराने फ्लैशबैक में चला जाता है और देखने को मिलता है क्वीन मेडुसा का सबसे बेस्ट सीन। और फिर जब यान लाइन्स के ऊपर खतरा आया था वो बिना डरे सब लोगों के सामने खड़ी थी क्योंकि ये हमारी लड़ाकू रानी। और ये सभी बातें सोच के जियान की चेहरे पे स्माइल आ जाती और वो बोलता है सॉरी अभी के लिए थोड़ा सा लेट हो गया है, इस वजह से मुझे अभी के लिए यहाँ से जाना चाहिए। और इतना बोलते वहाँ से जाने लगता मगर तभी उसे कुछ याद आ जाता है और अपनी स्टिंग से कुछ पिल्लों को बाहर निकालता और बोलता है ये इसे दे देना जिससे ये अपनी फायर दुखी को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएगी। ये सब सुन के जो क्वीन मेडुसा होती है उस बोतल को ले लेती और जो जियान होता है वहाँ से चला जाता है। और जो क्वीन मेडुसा होती है वो जियान को अपने रूम से बाहर जाती हुई देखती रहती है। जब वो वहाँ से चला जाता है तो वापस जाओ के पास बैठ जाती है और उसको फिर से सहलाने लगती है और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। और फिर हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है एक जंगल का जहाँ पे अजीब से बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जहाँ पे रेगिस्तान के मैजिकल बीच फिर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जियान की आवाज आती है और वो बोलता है ये जो स्पेशल ट्रेड फेयर है मैंने नहीं सोचा था ये इतने रिमोट एरिया के अंदर बना होगा। और तब बोलते जो जियान होता है एक पहाड़ के ऊपर अपियर हो जाता है जिसके साथ मास्टर और क्वीन मेडुसा और लिटिल फेई डॉक्टर होते हैं। लेकिन तभी जो मास्टर होते हैं जियान को बताते हैं भले तुम्हें ये जगह काफी रिमोट लग रही हो अभी के लिए मगर तुम जब इसे ढंग से सेंस करो तब तुम्हें इसकी असलियत पता चलेगी क्योंकि यहाँ पे काफी सारे पावरफुल और छुपे हुए हैं। जिस उनके जो जियान होता है तुरंत ही अपनी आंखें बंद करके आसपास की जगह के बारे में पता करता है और उसे जैसी पता चलता है वो हैरान हो जाता है और बेटा यहाँ पे काफी सारे हैं 100 से भी ज्यादा। जहाँ पर मैंने अभी के सबसे कमजोर और को जो सेंस किया वो डाउजों के 3 स्टार पर है। जिस उनके लिटिल फेई डॉक्टर चिंता होने लगती है और बोलते इतने अगर पावरफुल लोग हैं तो फिर यहाँ पे जो ट्रेड फेयर होने वाला है उसके साथ छीना चपटी हो सकती है, लोग चीजों को चुरा के यहाँ से भाग सकते हैं अगर ऑर्गेनाइजर अच्छा नहीं है तो। ये सब सुन के मास्टर की चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते हैं जो स्पेशल ट्रेड फेयर है कोई मामूली ट्रेड फेयर नहीं है, ये इस पूरी दूसरी कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है। और इस पूरे ट्रेड फेयर को 3 सेक्टर मैनेज करती हैं और उन तीनों की जो कंबाइंड पावर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से जो सभी चीजें वो बहुत ही अच्छे से मैनेज हो पाती हैं। और उन तीनों सेक्शन की बात किया तो इतनी ज्यादा फेमस नहीं है क्योंकि वो अपनी प्रोफाइल को काफी हाइड करके रखती है, इस वजह से उनके बारे में लोगों को बहुत ही कम पता है मगर उनकी स्ट्रेंथ पे कोई भी डाउट नहीं कर सकता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। और वैसे ही मैं तुम लोगों के साथ हूँ ना। और उनकी इतना बोलती है जो आसपास की जगह होती है वो हिलने लगती है क्योंकि उनके नीचे का जो स्पेस होता है वो चटकने लगता है और वहाँ पे बनने लगता है एक बड़ा सा बॉम्ब होल जो कि कुछ ही पल बाद पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और वो जैसे ही कंप्लीट होता है तभी अचानक से वहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं जो कि सभी के सभी मिनिमम डाउजूम पर होते हैं। और जो क्वीन मेडुसा होती है जब इतने सारे पावरफुल लोगों को देखते हुए हैरान हो जाती है और बोलती है इतने सारे पावरफुल और एक साथ वो भी। तभी जो मास्टर होते सभी लोगों से बोलते इसी वजह से कोई फालतू के पंगे दंगे नहीं करेगा यहाँ पर। तभी जो मास्टर होते सबसे पहले उस गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं और उसके पीछे जियान और बाकी के लोग भी कर जाते हैं। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें गेट की दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक बड़ा सा सेट देखने को मिलता है जहाँ पे काफी सारे लोग थे, इस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा चहल पहल थी, सभी लोग काफी ज्यादा बिजी होते हैं। और साथ ही उसी बड़ी से शहर के अंदर एक बड़ा सा टावर होता है, शायद ये ऑप्शन हाउस होने वाला है। तभी अचानक से आसमान के अंदर एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से काफी सारे लोग बाहर निकल आते हैं और इसी के अंदर से मास्टर और जियान और बाकी के लोग भी आ जाते हैं जहाँ पे जियान पूरी जगह को देखकर बोलते हैं कि मैंने इस बात की पहले से उम्मीद लगा रखी थी, ये जो सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है वो इतना ज्यादा ग्रैंड होगा मगर ये नहीं सोचा था कि इसके बाद खुद का रेलम होगा। सच में ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। और इतना बोलते हैं वो चारों लोग फ्लैश की तरह चमकते हैं और सीधा आ जाते एक गली के ऊपर और चलने लगते आगे तरफ। और मास्टर बोलते हैं जियान एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जितने भी लोग आए वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इस वजह से किसी से बेमतलब में कोई पंगा दंगा मत कर देना। और साथ ही यहाँ पे जितनी भी शॉप्स है वो कोई नॉर्मल शॉप्स नहीं है, उन पे काफी रेयर ट्रेजर्स मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड क्वालिटी का माल नहीं आता है, इस वजह से तुम लोग यहाँ पे चेक करो, शायद तुम लोग को यहाँ पे कुछ अच्छा मिल जाए। और मुझे अभी के लिए कुछ काम है, इस वजह से मैं उनको निपटा के आता हूँ। और इतना बोल के जो मास्टर होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। और जो जियान है तो वो भी वहाँ से आगे तरफ जाने लगता है और अपनी सुंदरियों से बोलते हैं चलो चलो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें शहर घुमाता हूँ। और उन्हें लेके शहर घूमने लगता है। और जो लोग थे वो वहाँ पे अभी के लिए शॉप्सों से डी क्लास की दाव स्किल को खरीद रहे होते हैं। और जो जियान होता है साइड में रखी चीजों को देख रहा होता है जहाँ पर उसे काफी सारी रेयर दाव स्किल दिखाई देती है और काफी सारी पहले दिखाई देती है जो की सभी के सभी मिनिमम टियर 7 पर है। मगर जो जियान तो उनमें से कुछ भी नहीं खरीदता और आगे तरफ बढ़ता रहता है जहाँ पे सिटी के अंदर काफी सारी स्टेयर्स होती है, इस वजह से जियान भी उन्हीं के ऊपर चढ़ती हुई आगे तरफ बढ़ रहा होता है। तभी हमें एक शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक स्टोर रखा हुआ होता है कलरफुल और उसका जो ओनर होता है एकदम चिल बैठा हुआ होता है। तभी जो क्वीन मेडुसा होती है उसी शॉप के ऊपर आ जाती मगर जो जियान तो वो आगे तरफ चला जाता है और क्वीन मेडुसा की नजर उस पत्थर के ऊपर। और फिर जियान को कुछ देर बाद पता चलता कि उसकी रानी पीछे रुक चुकी है, इस वजह से वो भी पीछे मुड़ता है और वो भी उसी शॉप के पास पहुंच जाता है और उसी तरफ देखता है जहाँ पर अभी के लिए क्वीन मेडुसा देख रही होती है, जहाँ पर उसे दिखाई देता है 7 कलर ओरिजिनल स्टोन। और जियान क्वीन मेडुसा को देख के समझ जाता
कहता है कि उसे ये चाहिए। इस वजह से वो आगे आता और बोलता है मुझे 7 कलर ओरिजिनल स्टोन चाहिए, तुम इसके बदले में क्या ट्रीट करना चाहती हो, बताइए आपकी इसको लेकर क्या डिमांड है। ये सुन के शॉपकीपर का थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है और आरती वो बनाते हुए बोलता है इन लोगों के कपड़ों को देखकर ये बिल्कुल भी साधारण लोग नहीं लग रहे हैं, पक्का मोटी पार्टी है, इसी वजह से इसके बदले इन लोगों से मोटी रकम लेनी पड़ेगी। इसी वजह से वो जियान से बोलता है कि 2 टियर 8 की पिल है जिन्होंने 3 कलर की पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया हो। जिससे उनके जियान और जियान का ग्रुप तो हैरान हुआ ही था, साथ में साइड में खड़े हुए लोग होते वो भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं आदमी अभी के थोड़ा सा बावला हो गया क्या, इतनी मोटी रकम मांग रहा है। मगर जो जियान होता है उससे बिल्कुल बहस नहीं करता और बोलता है कि ठीक है। ये सुन के वो बंदा भी हैरान हो जाता है। तभी जियान एक जेट बोतल को उसे दे देता है और उठा लेता है स्टोन को। लेकिन वहीं पे जो शॉपकीपर था उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सब हो क्या, मैंने तो बस ऐसी हवा में तलवार चला दी थी। ये भी तो लपेटे में आगे। वहीं पे जो जियान होता है वो क्वीन मेडुसा को स्टोन दे देता है। क्वीन मेडुसा भी उसे ले लेती और जियान को थैंक यू बोलती। मगर शॉपकीपर अभी भी सदमे में, उसे समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है और तुरंत ही बोतल को खोल के देखता कि माल एकदम टकाटक है कि नहीं है। और जब वो उसे खोल के देखते तो उसके अंदर से जो माल निकलता है एकदम टकाटक होता है, जिससे आसपास में खड़े लोग भी पहचान जाते हैं टियर 8 की पिली है जिसने 3 कलर की लाइटनिंग को अटैक किया है। इसी वजह से वहाँ पे खड़े जितने भी लोग होते सभी के सभी जियान को बेवकूफ बोलने लगते हैं और बोलते लड़का एक नंबर का गधा है, 2 कौड़ी की चीज को इतने महंगे में खरीद ले गया। अब इन नमनों को ये कौन बता कि औरत का चक्कर हुआ वही है औरत का चक्कर। और पे जो जियान तो वहाँ से जाने लगता और बोलता कि ऐसे ही अपने सबको कंटिन्यू रखो, माल काफी तगड़ा है तुम्हारे पास। अब ये सब सुनकर जो शॉपकीपर होता वो हैरान परेशान हो जाता और बोलता क्या मैंने कमा लिया उस पत्थर को, क्योंकि उस लड़के ने तो बिल्कुल भी मोल भाव नहीं किया और तुरंत ही उसे खरीद लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है इस लड़के ने जो पिला दी वो फेंके। इस वजह से फिर से स्मेल लेता और बोलता कि माल तो एकदम कड़क है यार, कहीं ऐसा तो नहीं जो स्टोन है उसके पास कोई स्पेशल पावर हो जिसके बारे में शायद मैं ना जानता हूँ। इतना बोलते कर खुद के ऊपर रिग्रेट करने लगता है, मैं उल्लू मैं गधा हूँ जो मैंने उसे इतने ज्यादा सस्ते में दे दिया। और पे जो जियान होता है वो क्वीन मेडुसा के लेके आ जाता है एक गली के अंदर और क्वीन मेडुसा से बोलता है 7 कलर ओरिजिनल स्टोन तुम्हारे लिए काफी यूजफुल है ना। जैसे उनके क्वीन मेडुसा बताती जो हैवी सोइलिंग पाइथन होते जब वो मरते उनकी ब्लड से फॉर्म होता है, इसीलिए मेरे लिए एक टॉनिक की तरह है। और साथ ही जो एक्चुअल में हैवी सोइलिंग पाइथन होती है उनकी जो रियल स्ट्रेंथ होती है उसे बोला जाता है 9 कलर हैवी सोइलिंग पाइथन। और ये जो स्टोन है वो 7 कलर भी हो सकता है, 9 कलर भी हो सकता है और 8 कलर भी हो सकता है। मगर जितने ज्यादा कलर उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मगर इसे अपेयर करने के लिए जरूरत पड़ती है एक 7 कलर की हैवी सोइलिंग पाइथन की ब्लड की। और इतना बोलते अपने ब्लड को डाल देती है स्टोन के ऊपर और ऐसे करती जो स्टोन होता है एकदम चमकने लगता है। जैसे देखते जो लिटिल फेई डॉक्टर और जियान एकदम फुल एक्साइटेड हो जाते हैं और कलरों को चेक करने लगते हैं। जैसे जैसे उसके कलर ब्राइट हो रहे थे सभी लोगों की एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी, चाहे क्वीन मेडुसा हो चाहे वो दोनों। तभी अचानक से जो कलर होते हैं एकदम स्टेबल हो जाते हैं। जियान देखकर बोलता है अरे यार ये तो केवल 8 कलर का है, अगर ये 9 कलर का निकलता तब हमारे हाथों में लगता ना असली खजाना। ये सुन के क्वीन मेडुसा बोलती है इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, ये सच में काफी कमाल की चीज है। और उसे अपनी स्पेस ट्रक में रख लेती और जियान को थैंक यू बोलती है। ये सुन के जो जियान तो बोलता है अच्छा अब हमारे बीच में फॉर्मेलिटी कब से होने लगी और चलो अब यहाँ से चलते और मास्टर से मिलते चल के। ये सुन के दोनों सुनती जियान के पीछे पीछे जाने लगती है। मगर तभी अचानक से हम लोग सीधा एंटर कर जाते हैं क्वीन मेडुसा की स्पेस स्टोरिंग के अंदर, जहाँ पे जो स्टोन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है 9 कलर के अंदर। और साथ ही इसी के साथ सीन कट होके आ जाता है ग्रैंड अरीना के ऊपर, जहाँ पे गेट के सामने 10 स्ट्रॉन्ग गार्ड खड़े हुए होते हैं और जो अरीना होती है वो काफी बड़ी होती है। तभी जो मास्टर होते हैं जियान को लेकर और उसकी दोनों सुंदियों को लेकर आ जाते हैं उसी गेट के पास और फिर अपने पास से इन्विटेशन टोकन को बाहर निकालते और उस गार्ड को दे देते, जिस वजह से जो गार्ड होता है देखते और फिर एक दूसरे को नोट करते हैं। और फिर उसके बाद वो एकदम फुल इज्जत के साथ मास्टर को एंटर करने के लिए बोल देते। जो मास्टर होते हैं वो भी काफी पेट हुआ उस अरीना के अंदर एंटर कर जाती है, जो कि देखने में एकदम खाली लग रही होती। तभी अचानक से उनके पास एक लाइटन जैसी चीज आ जाती है जो कि मास्टर की टोली के लिए होती है स्पेशल सीट्स की जगह। तभी उसका गेट खुल जाता और मास्टर जियान से बोलते हैं चलो इसके अंदर चलते, क्योंकि स्पेशल तरीके का चैम्बर है जिसे बनाया उन तीनों मिस्ट्री सेक्शनों ने। इसके अंदर जो हमारी आइडेंटिटी वो किसी को पता नहीं चलेगी, ये एक तरीके की बैरियर की तरह काम करेगा। और ये के जो मास्टर जियान और बाकी के लोग होते हैं उसके अंदर चले जाते हैं और फिर उसके बाद उनका जो चैम्बर होता है वहाँ से ऊपर चला जाता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो स्पेशल ट्रेड फेयर होता है जहाँ पर वो होने वाला है। इस वजह सीन कट होता है, फिर हमें दिखाया जाता है पीटीटीएच की लास्ट ऑप्शन की अरीना, जो कि सच में काफी ग्रैंड होती है अभी तक की सभी अरीनाओं में, जहाँ पे काफी सारे चैम्बर्स होते हैं। वहीं पे जो जियान होता है वो भी अपने चैम्बरों की सीटों पे जाके बैठ जाता है और वहाँ से जो व्यू आ रहा था एकदम से ड्रोन व्यू होता है। वहीं पे जो बाकी के लोग होते हैं वो भी अपने चैम्बर में जाके बैठ रहे होते हैं, जहाँ पे काफी सारे दिग्गज लोग आए थे। तभी अचानक से सेंटर स्टेज के ऊपर काफी सारी एनर्जी कलेक्ट होने लगती और वहाँ पे आ जाता है एक गोलू मोलू एंकर और वो सभी लोगों से बोलता है आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच इतना लंबा सफर तय करके यहाँ पे आने के लिए, और मैं अभी के लिए उम्मीद करता हूँ ये जो स्पेशल ट्रेड फेयर वो आप लोगों के लिए याद कर रहा है। वहीं पे जो जियान होता है गोलू एंकर की पावर को देख के हैरान हो जाता और वो तो डाउसम की पीक पर है और इसके जो 9 चीजें वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली हैं। ये सुन के मास्टर बताते हैं इसका नाम है ओल्ड बाउशेन और ये उन तीनों सेक्शनों में से एक सेक्शन का लीडर है और उस सेक्शन का नाम है ट्रेजर माउंटेन और ये बस अभी के लिए एक स्टेप दूर है हाफ सेंट से। और यहाँ पे जो ओल्ड बाउशेन होता है सभी लोगों से बोलते हैं कि रूल्सों को गोली मारते और इस ट्रेड फेयर को स्टार्ट करते हैं। और इस ग्रैंड ट्रेड फेयर का जो पहला आइटम होने वाला है वो है ये, और इतना बोलते हैं जो स्पेस होता है चटक जाता और इसके साइड में से निकल आते हैं वो विंग्स। और ओल्ड बाउशेन बताती है D1 फिनिक्स के विंग्स, जो कि एक कमाल का ट्रेजर है और आप लोग जानते ही हो एंशिएंट फिनिक्स के लोग कितने ज्यादा वो जैसे पे अपनी चीजों को लेकर, और ऐसा होना काफी स्वाभाविक भी है क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी वो काफी खतरनाक है। इसी वजह से अगर किसी को पंगा दंगा करके भागना है तो फिर आपके पास ये विंग्स होने चाहिए, क्योंकि सेम
लेवल का बंदा आपको कभी भी नहीं पकड़ सकता है, इसलिए आप लोग दिल खोल के इसके लिए बोली लगाओ। और इतना सुनते ही जो लोग होते हैं वो बोली लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर इसकी बोली स्टार्ट होती है टियर 8 की पिल से, जिसने 2 कलर की लाइटनिंग को अटैक किया था, और ऐसी करके जो बोली होती है वो बढ़ती रहती है, 3 पर पहुंच जाती है, 4 पर पहुंच जाती है। मगर फिर जियान होता है उसे देख के हैरान हो जाता है और बोलता है ये जो विंग्स है वो मेरे लिए काफी बड़ी मुसीबत रही है उस टाइम पहले, क्योंकि मेरी हमेशा पट्टी में डोलती रहती थी। मगर देखो इस ऑप्शन के अंदर पहला ही आइटम वो है, और फिर उसके बाद वो सोल्ड हो जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे आता है सेकंड आइटम, जो की होती है टेरन क्लास की टेक्निक किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी, और इसकी जो बोली होती है वो टियर 8 की 1 लाइटनिंग पिल से स्टार्ट होती है। मगर इसे सोल्ड कर दिया जाता है 3 कलर की लाइटनिंग के साथ। तभी वहाँ पे थर्ड आइटम होता है जिसका नाम होता है हेवनली पॉइजन स्क्रैचर, जिसे एक डाउशिंग लेवल की बॉडी ने बनाया था। इस वजह से उसकी वेस वैल्यू भी काफी हाई होती है। मगर वहीं पे जो लिटिल फ्री डॉक्टर जब उसे देखती तो काफी एक्साइटेड हो जाती है और ये बात नोटिस कर लेता जियान, और वहीं पे जो उसकी जो वैल्यू होती है वो काफी हाई हो चुकी होती है, जहाँ पे वो पहुंच चुकी थी टियर 8 की 5 कलर की पिल लाइटनिंग के ऊपर। मगर जियान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो भी ऑप्शन के अंदर उतर आता है और उसकी बोली लगा देता है डबल, क्योंकि उसने अनाउंस कर दिया था टियर 8 की पिलर ने जिन्होंने 5 कलर की लाइटनिंग को अटैक किया है। जिस उनके ऊपर जितने भी लोग बिडिंग कर रहे होते सभी अपने हथियार डाल देते और एक एक करके सभी पीछे हट जाते हैं। इसी वजह से जियान इस बिडिंग को जीत जाता है और तुरंत ही जियान को इस क्राउन को दे दिया जाता है। तो जियान भी उसे ले लेता है और तुरंत ही पास आउट कर देता है लिटिल फेई डॉक्टर को। तो जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो जियान को थैंक यू बोल देती है और ऑप्शन फिर से कंटिन्यू हो जाता है, जहाँ पे अब टाइम था सेकंड लास्ट आइटम का। इसी वजह से ओल्ड वाउसन सभी लोगों से बोलता है कि अब जो आइटम आने वाला है उसे इंट्रोड्यूस कराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी नाम का मोहताज नहीं है, और वो है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम का एक मैप का टुकड़ा। और इतना बोलते कहना उसे अपने हाथ में निकाल लेता है, जिसे देखते कहना एकदम से जियान फुल एक्साइटेड हो जाता है। और वे जो लोग होते हैं वो एक पल की देरी नहीं करते और बोली लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे बोली स्टार्ट होती है टियर 8 की 6 लाइटनिंग पिल से, और ऐसे कर करके जो बोली होती है वो बढ़ती रहती है और जो पिलो के नंबर होते हैं वो भी बढ़ते रहते हैं, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके बढ़ रहे होते एकदम रॉकेट की स्पीड से। लेकिन तभी एक चैम्बर से आवाज आती और बोलता है 5 टियर 8 की पिलर जिन्होंने 7 कलर की लाइटनिंग को अटैक किया है। और जिस बंदे ने अभी के लिए इसकी बोली लगाई थी वो 1 नंबर का रसिया होता है, एकदम फुल लड़कियों के पीछे बैठा था। और जो लोग अभी के लिए बिडिंग कर रहे होते जब इस बिडिंग को सुनते थे तुरंत ही अपने आप को पीछे हटा लेते हैं, क्योंकि जो बात होती है वो अभी के लिए उनकी औकात से बाहर निकल चुकी थी। लेकिन तभी जो मास्टर थे जियान से आदेश करते बिडिंग को बढ़ाने के लिए। इस वजह से जो जियान होता है वो बोलता है 8 टियर 8 की पिल है जिन्होंने 7 कलर की लाइटनिंग को अटैक किया है। ये सुनकर जो दूसरा बंदा होता है अपने कदमों को पीछे नहीं लेता और बोलता है 1 टियर 8 की पिल जिसने 8 कलर की लाइटनिंग को अटैक किया है। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी जो मास्टर होते हैं वो आगे आते और बोलते हैं 3 टियर 8 की पिलर जिन्होंने 8 कलर की पिल लाइटनिंग को अटैक किया है। ये सुनकर बंदा थोड़ा सा गुस्से में आ जाता और बोलता है 5, और साथ ही अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से हमला कर देते जियान की टोली के ऊपर। मगर जो मास्टर होते हैं उसे सेंस कर लेते और अपने एक ही हाथ के अटैक से उसे तोड़ डालते हैं। और इन दोनों की टकराव से वो गोलू एंकर भी समझ जाते हैं कि बंदे दोनों तगड़े हैं। और फिर जो मास्टर होते हैं सामने वाली बंदी की पावर को सेंस कर लेते और बोलते हैं ये ऑलमोस्ट हाफ सेकंड के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाला है। जिस उनके जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और फिर मास्टर एकदम से चौड़ में आते और बोलते हैं 1 टियर 8 की पिल जिसने 9 कलर की लाइटनिंग को अटैक किया है। जिस उनके तो पूरी अरीना के अंदर कैओस मच जाता है, सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं, क्योंकि जो वैल्यू वो अभी के लिए काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। और ये बात गोलू भी एंकर भी जानता था। इस वजह से वो देखता दूसरे बंदे की तरफ जहाँ पर उसकी लाइटें अभी भी चमक रही है, मगर कुछ देर बाद वो भी बंद हो जाती। इस वजह से इस बिल्डिंग को जीत लेते हमारे मास्टर। इस वजह से जो मैप का टुकड़ा होता है वो मास्टर को दे दिया जाता है और जो मास्टर होता है उस टुकड़े को ले लेते हैं और तुरंत ही उसे दे देते हैं जियान को और उसे केयरफुल रखने के लिए भी बोलते हैं। ये सुन के जो जियान भी होता है वो भी उसे ले लेता है और अपनी स्पेस के अंदर रख लेता है। और ये जो बाकी लोग तो वो अभी के लिए आपस में बातें करने लगते और बोलते हैं इस ऑप्शन का सेकंड लास्ट आइटम है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम का टुकड़ा। तो फिर आके लास्ट आइटम क्या है? बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ लास्ट आइटम को देखने के लिए। लेकिन तभी गोलू एंकर सभी लोगों से बोलता है स्ट्रेट फेयर का जो लास्ट आइटम है वो कोई आइटम नहीं है बल्कि एक जानकारी है जो कि आई हुई यहाँ पे हर एक इंसान को दी जाएगी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, मगर आप इसकी वैल्यू को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हो। इसी वजह से मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग आए इसे फैलाएंगे नहीं, इसे सिर्फ अपने पास ही रखेंगे। और फिर गहरी सांस लेता और बोलता है ये इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री से और ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुखी कॉन्टिनेंट के 3 ट्रेजरों में से एक ट्रेजर है जो कि हर 1000 साल बाद अपीयर होता है। इसी वजह से इस बुद्धिस्ट ट्री का जो अपीयर होने का टाइम वो इसी साल है, मगर प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी अपीयर होता है रैंडम जगह पे अपीयर होता है। इस वजह से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता है। इस वजह से बहुत सारे लोगों को डाउशिंग के अंदर ब्रेकथ्रू करने का सपना ही रह जाता है। मगर मैं अभी के लिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री की। ये सुनते वहाँ पे सभी लोगों के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं और सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगते हैं क्योंकि ये टॉप 3 ट्रेजर के अंदर आता है। मगर तभी जो गोलू एंकर होता है वो सभी लोगों को बताता है अभी के लिए हमें पता चला है जो बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री है वो अपीयर हो चुका है एंशिएंट बीस्ट रियलम के अंदर, मगर ये जो जगह है वो दुखी कॉन्टिनेंट की सबसे डेंजरस जगहों में से एक है। मगर आप लोग इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते ही हो क्योंकि जितना बड़ा खतरा होता है उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। और ये सब सुन के मास्टर बोलते तभी मैं कहूँ ये बुड्ढा इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को क्यों दे रहा है, क्योंकि वो जगह इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है जहाँ पे हर पल आपको खतरे पे खतरे मिलेंगे। मगर जो जियानो तो उसे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही होती है और बोलता है कि बुद्धिस्ट ट्री काफी ज्यादा रेयर है। इस वजह से हम लोग सबसे पहले प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के मैप के टुकड़ों को जोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे फॉलिंग स्टार पवेलियन और फिर उसके बाद क्या करना फिर वो देखेंगे। ये सुन के जो मास्टर होते हैं वो हमें नोट कर देते हैं और फिर गोलू एंकर सभी लोगों को बताता है इसी इन्फॉर्मेशन के साथ ये जो ट्रेड फेयर है वो यहीं पे खत्म होता है। इसी वजह से वो सभी लोगों को थैंक यू बोलता है यहाँ पे जितने भी लोग आए और
और इसे इतना सक्सेसफुल बनाया। और ये उनके जो बंदा होता है वहाँ से निकल जाते हैं, जो मास्टर होते तुरंत ही खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं मैं यहाँ से जल्दी जाना होगा क्योंकि बहुत सारे लोग हमें ट्रैक करेंगे। ये सुन के जियान और जियान की सुंदियां खड़ी हो जाती हैं। और फिर सीन कट होकर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि पुराना दोस्त काफी लंबे टाइम बाद मिला है। अभी पुराना दोस्त आगे चल के क्या गुल खिलाने वाला है वो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, नोवेल के अंदर, प्रीव्यू के अंदर, सबके अंदर पता चलेगा। इसी वजह से चैनल के साथ बने रहिए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लो।